नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग 23 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में इटली ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो नोट कीजिएगा पहला प्रश्न, हाल ही में इटली ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर जेवरेव, सेकंड है बी ऑप्शन नोवाक जोकोविच, सी है कार्लोस अल्कराज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर होगा, पहले प्रश्न का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच पहले प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने इटली ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने इटली ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? हाल ही में फ्रांस की, तो नोट कीजिएगा फ्रांस की है, कहाँ की है? फ्रांस की, ठीक। और नई महिला प्रधानमंत्री हैं, कौन बनी है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन है पहला, ए ऑप्शन है एलिजाबेथ बॉर्न, बी है कैथरीन रसेल, सी है एंटोनी ब्लिंकन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एलिजाबेथ बॉर्न। एलिजाबेथ बॉर्न हाल ही में फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। हाल ही में फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बनी है एलिजाबेथ बॉर्न। काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है थर्ड नंबर, हाल ही में बांग्लादेश का पहला पेशेवर अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट मई 2022 में कहां आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। तो कहां का? बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश का पहला पेशेवर अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट, बांग्लादेश का नोट कीजिएगा, पहला पेशेवर अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट मई 2022 में कहां आयोजित हुआ? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ढाका, बी ऑप्शन है चटगांव, सी है सिलहट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा, थर्ड का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन ढाका। ढाका ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन। तो हाल ही में बांग्लादेश का पहला पेशेवर अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट मई 2022 में ढाका में आयोजित हुआ। कहां आयोजित हुआ? ढाका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौथा, हाल ही में पेटीएम के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है पेटीएम के बारे में, ठीक है। पेटीएम के एमडी एंड सीईओ अभी नियुक्त हुए हैं, ठीक है, तो उनके बारे में देखना है ये प्रश्न। तो ऑप्शन है आपके पास अल्केश कुमार शर्मा, बी है दीपक कुमार, सी है नवनीत शेखर, डी है विजय शेखर शर्मा, ठीक है। तो बताना है आपको चौथे का राइट आंसर क्या होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन, विजय शेखर शर्मा। हाल ही में विजय शेखर शर्मा को पेटीएम के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है, ठीक है। विजय शेखर शर्मा को पेटीएम के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, पांचवा, हाल ही में सीआईआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, प्रश्न अगला है सीआईआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास अजय कुमार, पहला ऑप्शन है अजय कुमार, दूसरा ऑप्शन है निधि छिब्बर, तीसरा है संजीव बजाज और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बताना है राइट आंसर पांचवें का क्या होगा। तो सीआईआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 5 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, संजीव बजाज। संजीव बजाज को हाल ही में सीआईआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सीआईआई का संजीव बजाज जी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? ठीक है, 100%। तो नोट कीजिएगा, 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हाल ही में किस राज्य ने प्राप्त किया है? ऑप्शन है आपके पास गुजरात, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार और डी है गोवा। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा, 6 का राइट आंसर होगा गोवा, ठीक है। हाल ही में गोवा राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया। 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हाल ही में गोवा राज्य ने प्राप्त किया है। तो 6 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन।
तो यहाँ पर देखिएगा बात की गई है गुजरात की भी, ठीक है। राइट आंसर तो डी होगा, गोवा। यहाँ पर गुजरात की बात की गई है, ऑप्शन में गुजरात दिया है, तो गुजरात के बारे में भी जान लीजिए। गुजरात की राजधानी होगी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी होगी गांधीनगर, ठीक है। और सीएम कौन है यहाँ के? यहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल जी हैं, ठीक है। सीएम भूपेंद्र पटेल जी हैं। और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी, गवर्नर हैं। और साथ ही साथ आपको गुजरात की, पहला ऑप्शन गुजरात है, तो इसके बारे में जान रहे हैं। तो लोकसभा की सीटें पता होनी चाहिए। लोकसभा की सीटें हैं 26, राज्यसभा है 11 और विधानसभा की हैं 182, 182, ठीक है। तो गोवा के बारे में भी आपको याद। यहाँ पर बिहार की भी ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन है बिहार, ठीक है। तो बिहार के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बिहार क्या है कि बिहार की राजधानी पटना, ठीक है। सीएम कौन है? सीएम है नीतीश कुमार जी। गवर्नर हैं फागू चौहान जी। और लोकसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243 और विधान परिषद है 75, ठीक है। तो इतना आपको बिहार के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी दिया है ऑप्शन में, तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है। और सीएम हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल जी हैं। लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 और विधान परिषद हैं 100, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको बाकी ऑप्शन के बारे में भी रखना चाहिए। तो 6 का राइट आंसर, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 6 का राइट आंसर होगा गोवा, ठीक है। गोवा ने हाल ही में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, 7वां नंबर। देखिए 7वां भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? माल्टा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट अबेला, बी ऑप्शन है रोड्रिगो चॉप्स, सी है रॉबर्ट गोलोब और डी है मार्कोस जूनियर। तो सेवेंथ का राइट आंसर होगा रॉबर्ट ग्लोब, ठीक है। रॉबर्ट अबेला, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। माल्टा के नए प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट अबेला। तो सेवेंथ का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, रॉबर्ट अबेला, ठीक है। साथ ही यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि बाकी जो ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिए हैं, तो इसका तो राइट आंसर सेवेंथ का ए होगा, रॉबर्ट अबेला। यहाँ पर रोड्रिगो चॉप्स दिया है, रोड्रिगो चॉप्स, तो ये कहाँ के हैं? ये कोस्टा रिका, ठीक है। कोस्टा रिका के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो चॉप्स। हाल ही में ये भी नियुक्ति हुई है इनकी भी। तो रोड्रिगो चॉप्स जो हैं ये कोस्टा रिका के राष्ट्रपति हैं, इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ देखिएगा सी ऑप्शन में दिया है रॉबर्ट गोलोब, ठीक है। तो रॉबर्ट गोलोब जो है ये स्लोवेनिया के पीएम हैं। कहाँ के हैं? स्लोवेनिया के पीएम है रॉबर्ट गोलोब। और डी ऑप्शन में जो मार्कोस जूनियर का नाम दिया हुआ है, मार्कोस जूनियर, ये फिलीपींस के राष्ट्रपति हाल ही में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, इतना भी याद रखेगा कि रोड्रिगो चॉप्स जो बी ऑप्शन है ये कोस्टा रिका के राष्ट्रपति हैं। रॉबर्ट गोलोब ये स्लोवेनिया के पीएम हैं। और मार्कोस जूनियर ये फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। इतना फैक्ट आपको याद रखना है अदर ऑप्शन के बारे में भी। तो पहले का जो राइट आंसर होगा, सेवेंथ का जो राइट आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट अबेला हाल ही में माल्टा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान किस कंपनी ने प्राप्त किया है? तो पहले तो नोट कीजिएगा किसने जारी किया, फोर्ब्स ने, और क्या नाम है ग्लोबल 2000 की सूची, ठीक है। ग्लोबल 2000 की एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें शीर्ष स्थान आपको बताना है कि किस कंपनी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए है अमेजॉन, बी है फ्लिपकार्ट, सी है बर्कशायर हैथवे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 8 का राइट आंसर होगा बर्कशायर हैथवे हाल ही में, ठीक है, फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान इस कंपनी ने प्राप्त किया है, बर्कशायर हैथवे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 9 नंबर। हाल ही में भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन है आपके पास निधि छिब्बर, राजेंद्र कुमार, विजय शेखर शर्मा और SS मुद्रा, ठीक है, मुद्रा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नाइन्थ का राइट आंसर होगा SS मुद्रा, ठीक है। हाल ही में भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं SS मुद्रा जी, ठीक है।
और अदर ऑप्शन के बारे में अगर देखेंगे तो ये CBSE की नियुक्त हुई हैं निधि छिब्बर जी, ये CBSE की हैं अध्यक्ष। और विजय शेखर शर्मा, अभी पिछले को अभी एक दो क्वेश्चन पहले ही बताया है आपको कि विजय शेखर शर्मा जो है ये पेटीएम के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या होगा? नाइन्थ का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, SS मुंद्रा। अगला देखेंगे 10वां, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10वां, इंपॉर्टेंट रखिएगा। 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022, 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? ऑप्शन है भारत, बी है जापान, सी है न्यूजीलैंड और डी है दक्षिण कोरिया। तो 10वें का राइट आंसर होगा, 10वें का राइट आंसर दक्षिण कोरिया। तो 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता दक्षिण कोरिया ने की है। किसने? दक्षिण कोरिया ने की है। अब 22 मई के आंसर देखते हैं कि 22 मई को जो प्रश्न पूछा गया था आपसे उसका आंसर देखते हैं कि हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट चुका है? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट चुका है? तो राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, रूस, ठीक है। तो रूस हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट चुका है, ठीक है। अगला देखते हैं आगे, आज का प्रश्न है क्वेश्चन 23 मई का। हाल ही में किस देश ने बैंकॉक में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? हाल ही में किस देश ने, आपको बताना है हाल ही में किस देश ने बैंकॉक में, ये भी नोट कीजिएगा कहाँ पर आयोजित हुआ, बैंकॉक में, और किसको हराया? इंडोनेशिया को, ठीक है, हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग देखा करिए, इसके कितने पार्ट हो सकते हैं, इसके कहाँ कहाँ से प्रश्न इस क्वेश्चन से बन सकते हैं, ये भी देखना है आपको, ठीक है। तो बैंकॉक में है, इसका आयोजन बैंकॉक में हुआ था। कहाँ पर हराया, कहाँ पर ये जीता है इन्होंने? बैंकॉक में। और किसको हराकर? इंडोनेशिया को। तो बताना है कि पहली बार किसने थॉमस कप जीता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी है चीन, सी है अमेरिका और डी है भारत। तो किस देश ने जीता है, किस देश ने जीता है? इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो ये थे आज के 23 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है, और साथ ही कल के प्रश्न का उत्तर और आज के प्रश्न 23 मई का। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोज़ के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।